बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुसलसल बुरी कारकर्दगी पर बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से ड्रॉप। साबिक कप्तान को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। सरफराज अहमद की भी छुट्टी हो गई। बाबर आजम और सरफराज अहमद मुल्तान से इकट्ठे लाहौर के लिए निकल पड़े। बॉब्जी द किंग, पाकिस्तान में जिसको किंग बोला जाता है, पाकिस्तान में जिसको बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, बॉब्जी द किंग, बाबर आजम किंग, बाबर आजम फलाना, बाबर आजम टिमकाना, आज आपका किंग ड्रॉप कर दिया गया। ने जितने पिछले 2-3 सालों में विराट कोहली ने कर दी थी, तो उस बंदे की 50 हमें चाहती थी और हम यहाँ पर रो रहे हैं बाबर आजम की 50 के ऊपर कि भाई चलो सेंचुरी हमारी किस्मत में नहीं है तुम साला 50 तो मारो। लेकिन बाबर आजम को या तो इस सीरीज से पहले ड्रॉप करते, और बात यह है कि आपने ड्रॉप नहीं किया, आपने फेस सेविंग दी है यार। आप बाहर बैठा के रखे जब पाकिस्तान के कप्तान बाहर बैठ सकता था, जब पाकिस्तान का कप्तान बाहर बैठ सकता था फॉर्मर सरफराज अहमद, तो आप बाबर को रखते। इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच में मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही तगड़ा फैसला लिया है, जिसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को टीम से बाहर कर दिया है। अब इस न्यूज पर पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया क्या है, आइए देखते हैं। मतलब उसको पकड़ के बजा दिया आज बॉब्जी द किंग। ये जो बॉब्जी सन्स हैं, ये जो कोविड-19 की पैदाइश हैं, ये जो कोविड के अरसे में पैदा हुए हैं, इन्होंने जिसको अब्बू बनाया हुआ था, मतलब इनके आगे बात कर दो तो ये आगे से चपेट मारते थे हमें, इनके आगे बात कर दो तो ये पढ़ते थे आगे से हमें। आज आप सबकी आकड़ टूट चुकी है, आप सबकी ईगो को मिट्टी में मिला दिया गया और आपके बॉब्जी द किंग को पकड़ के फेंक दिया गया नाले में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया और इंग्लैंड वाले अब धरना देने लगे हैं। वो मुल्तान के स्टेडियम में जाकर आग लगाएंगे, कुर्सियां उठाएंगे, मारेंगे, जो करेंगे, लेकिन वो धरना देंगे क्योंकि यहां पर पाकिस्तान ने बाबर आजम को स्क्वाड से निकाल दिया। असल में तो गेम की कदर की जाती है ना यार, कि आपका गेम किधर है। आपके पास गेम नहीं है, आप का भले कोई चूस रहा हो, भले कोई चाट रहा हो, कोई फिक्र नहीं, आप बाहर है। तो दुनिया भर की तब्दीलियां हैं यार, इसमें क्या आपने मतलब इसके ऊपर बहस करनी है कि उसको ड्रॉप कर दिया उसको। अबे ये सैक होने वाले लोग हैं, ये ड्रॉप होने वाले नहीं। मुझसे पूछो तो इनको तो सैक करो। पकड़ के ड्रॉप कर दिया गया बाबर आजम। बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान था एक टाइम में, बाबर आजम जो दुनिया की रैंकिंग्स में टॉप पे आता था एक टाइम में, वैसे तो सेल्फिश इनिंग खेल के आता था, आज वो बाबर आजम पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम को पाकिस्तान टीम के साथ ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि ड्रॉप करके साथ टीम में रहने भी नहीं दिया, रिलीज कर दिया स्क्वाड से। बाबर आजम हैज बीन ऑफिशियली रूल्ड आउट फ्रॉम इंग्लैंड सीरीज। पता है काय को, मैं तुमको बताता है। पहले तो बंदे ने 20 इनिंग हो गई, तकरीबन कोई 20 इनिंग हो गई, उस बंदे की 50 ही नहीं निकल के आ रही। इतना फ्लॉप होने के बाद, इतना घटिया खेलने के बाद उसको लग रहा था कि अभी वो टीम में खेलेगा। और पाकिस्तानी अवाम भाई, ये मैं लिटरली बोलूंगा, पागल वागल हो गए। इनको लगता है कि बाबर आजम अभी कम बैक करेगा, कल कम बैक करेगा, परसों कम बैक करेगा, ये करेगा, वो करेगा। जहीर भाई ने कहा था इसको, जहीर भाई ने, हमने ये इसी पे एम्फसाइज किया था ना कि जहीर भाई कह रहे हैं कि यार बाबर को आराम कराया जाए। इज्जत राज नहीं आती ना भैया, जब इज्जत राज नहीं आएगी। और इतना बड़ा बल्लेबाज, उसके ऊपर बहुत सारे लोग निकल कर आ गए थे कि जहीर भाई और जावेद मियां से बड़ा बल्लेबाज है, हिस्ट्री का बहुत बड़ा है। अबे हिस्ट्री बना दी किसी ने आगे, अलीम डार के नाम पे, असद शफीक के नाम पे, अजहर अली के नाम पे, आकिब जावेद किले के नाम पे। इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी लंगड़ा, जिसको बोला जाता था ओए अब्दुल रज़ाक निकल पाए, अब्दुल रज़ाक बाहर निकल। तू तो कह रहा था कि वो जी बुमराह तो जी कख बॉलर नहीं है, वो जी शाहीन अफरीदी तो जी बड़ा टॉप का बॉलर है, तो तेरे पापा तेरे अब्बू को ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर वो उसको स्विंग क्यों नहीं मिल रही, वो उसको ड्रॉप क्यों कर दिया? तू तो कह रहा था बुमराह तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, बुमराह तो उसके पाँव की मट्टी भी नहीं है, शाहीन अफरीदी टॉप का बॉलर है, तो तेरे पापा शाहीन अफरीदी को पकड़ के ड्रॉप क्यों कर दिया फिर? अच्छा, बाबर तो आउट हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो स्क्वाड आया इसमें बहुत सारी, कोई 8 से 9 तो चेंजेस है भाई। ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हमने पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन वो खिलाड़ी भी यहाँ पर खेलने लगे हैं। लेकिन बाबर को बाहर करने के पीछे आखिर राज क्या है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतरी की तरफ जा रहा है या फिर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है? मतलब यार, मतलब अब तुम ढूंढते रहो कि किसने ड्रॉप किया। आकिब जावेद ने तो कोई खार नहीं निकाली अपनी।
बात सीधी सी ये है कि आप एक टीम के लिए खेल रहे हैं, आप ना तो जहांगीर खान है ना जानशेर खान है भैया आप, ठीक है। आप 11 लोगों की टीम के प्लेयर हैं, 11 में आपकी सबसे कमजोर टांगे थी, जिसकी टांगे कमजोर होंगी उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है। और बाबर घंटे के यार, तूने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अगर एक ओवर में 10 रन चाहिए हो तो मैं नसीम शाह को ओवर दूंगा, जसप्रीत बुमराह को ओवर नहीं दूंगा। तो तेरे नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया गया। मतलब आप तीनों को पकड़ के उड़ा दिया, आप तीनों को पकड़ के खत्म कर दिया। बाबर आजम को तो स्क्वाड से रिलीज भी कर दिया गया, इन दोनों को तो ड्रॉप किया, उसको स्क्वाड से रिलीज कर दिया। सबसे पहले आपके शान मसूद कप्तान, एक्सीलेंट, बहुत सारी तालियां मेरे घंटे। ये शान मसूद, ये पनौती है पाकिस्तान टीम की। अच्छा, शान मसूद के साथ सऊद शकील वाइस कप्तान, ठीक है, भी मान लिया। आमिर जमाल को रखा है, पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। फिर कामरान गुलाम को भी रखा गया, हसीबुल्ला विकेट कीपर को लाया गया। कैन यू बिलीव इट कि भाई यहाँ पर सरफराज अहमद की जगह पर हसीबुल्ला को। फिर सरफराज ने क्या तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई गलत हरकत की है? उसने ऐसा कौन सा काम किया कि तुम लोग सरफराज को नहीं खिला रहे हो? हाँ, ये जरूर है कि विराट कोहली का जब बुरा टाइम था, बुरा टाइम उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि विराट कोहली का था, 50 का एवरेज तीनों फॉर्मेट में वो लेके चल रहा था। जी हाँ। और मेरे ख्याल में जितने उसने चीजें उस टाइम पे जब उसके 100 नहीं आए, जितनी चीजें उस वक्त ज्यादा इंडिया के लिए मुफीद रहा, मेरे ख्याल में शायद अब इतना नहीं है जितना उस टाइम पे रहा। कि 50-60 तो उसके कंफर्म हुआ करते थे कि ये तो है, 100 नहीं है, अलग की। देखें, हमने बोला यार ये घंटे के रेस्ट ले ले, तूने भी बोला नहीं लेनी। अब क्या हुआ? अब पूरी दुनिया ने देखा कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप के साथ साथ रिलीज भी कर दिया गया। मतलब बोला गया भाई जा बाढ़ में जा डोमेस्टिक खेल, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर और फिर टीम में आ। बिकॉज सरफराज बहुत ज्यादा डिजर्विंग है, उसको खेलना चाहिए, लेकिन वो बाहर बैठा हुआ है, उसकी जगह पे हसीबुल्ला को खिला लिया। हसीबुल्ला हालांकि भाई वो नया है, वो T20 में परफॉर्मेंस देता है, उसको टेस्ट में काय को ले आए भाई? हसीबुल्ला भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद कामरान गुलाम है यहाँ पर। कामरान गुलाम को आपको ये बता दूं, ये पहली ऐसी चॉइस है जिसके बारे में बोलूंगा भाई बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी चॉइस है, क्योंकि कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। मुल्तान में जो आवाज लगी है उसको पहचानो, कौन है वो बच्चा यार, उसको पकड़ लिया आप लोगों ने जाके। मसला यही है, मुल्तान में फिर इज्जत उतर गई। ये इज्जत मुल्तान में ही उतरी है ना। वही बच्चे ने जो कहा था, इसका मतलब है मुल्तान में ठीक कहा था उसने, बिल्कुल ठीक कहा था, घंटे का किंग है, और मुल्तान में ही प्रूव हो गया। कामरान गुलाम जिसकी तू जगह लेके कई सालों से बैठा हुआ था, आज वो तेरी टीम पे, तेरी जगह पे अब वो खेलेगा। और अगर इंशाल्लाह वो परफॉर्म कर गया तो बेटा तेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब बाबर आजम ने परफॉर्म कर गया ना पाकिस्तान टीम में, अब बाबर आजम वैसे नहीं आएगा। अब बाबर आजम ने वैसे नहीं आना। बाबर आजम ने, शहीन अफरीदी ने, नसीम शाह ने अब परफॉर्म करके आना है। तो इंग्लैंड से जीतने के चांसेस थे, वो भी हमारा बेड़ा गर्क हो गया। और इंग्लैंड वालों को तो मैं इतना बता दूं, उनके लिए तो भाई ये बड़ी सैड न्यूज है। इंग्लैंड वाले जो है वो रो रहे हैं, वो कब्र में चले गए कि भाई ये हुआ क्या है, ये पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया, बाबर आजम को बेहतर करके। भाई बाबर आजम बाहर करने वाली चीज है बाबर आजम की, वो हमारी फ्री की विकेट थी, वो हम कभी भी आके अपनी मर्जी से विकेट ले लेते थे। वो मैदान में बैठकर मैच देखता है यार। अब आपने उसे घर भेज दिया, वो कहाँ जाके क्रिकेट खेलेगा, कहाँ सीखेगा भाई? कोई जगह दिख रही है आपको सीखने की? तो बता दे मुझे। हाल में ये तब्दीलियां तो पूरी दुनिया में होती हैं और क्रिकेट इसी तरह खेली जाती है। अच्छा, कि आप जिसका मुंह में लेते हैं, जिसका चूसते हैं, जिसका चाटते हैं, जिसका लटकते हैं, वो आपका फेवरेट होता है। चाचा भी बाहर हो गया, शदाब भी बाहर हो गया, नवाज भी बाहर हो गया, टेपिया भी बाहर हो गया, बाबर भी बाहर हो गया, शहीन भी बाहर हो गया, नसीम भी बाहर हो गया, अकेला ये रह गया बस। इमामुल हक भी बाहर हो गया हुआ है, अकेला ये रह गया बस रिजवान। ये लिपस्टिक बुल्लट मौलवी रह गया बस। ये एक्टिंग की मशीन अब ये रह गया बस। ये अकेला रह गया इस टाइम। इस अकेले को अब उठा के बस बाहर फेंकना है, बाकियों को तो भाई पकड़ के लटका दिया गया। लेकिन ये गलत किया पाकिस्तान ने। लेकिन भाई देखो, मुझे नहीं पता कि बाबर आजम के फैंस कैसे रिएक्ट करेंगे। बेचारों को सदमा हुआ पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ पड़ा है। इनको लगता है कि बाबर आजम और विराट कोहली का कंपेरिजन होना चाहिए। अब विराट कोहली का एक बैट पैच आया था 2020 से लेकर 2023 तक, आई थिंक उसका बैट पैच था 2-2.5 साल। तो उस बंदे का किसी के बाप में हिम्मत नहीं उसको टीम से निकाल सके। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि उस बंदे ने 100 स्कोर नहीं की थी। लेकिन 50s अगर उसकी उठाकर देखते हो तो बाबर की शायद इतने करियर में 50s नहीं है जितने पिछले 2-3 सालों में विराट कोहली ने कर दी थी। फखर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में
कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टेटिस्टिशियन बने हुए हैं फखर जमान, और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के कि T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा बुआ याद आ गई कि हाय T20 में इतना था, हाय ODI में इतना था, हाय उसका टेस्ट में इतना था, पर इंडिया उसे खिलाता रहा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।